तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीए लर्नर्स। तो जैसे कि थोड़े टाइम पहले मैंने 2 मंथ्स की स्ट्रेटेजी डाली थी, तो बहुत सारे लोगों ने डिमांड करी थी कि हमको एक ग्रुप की स्ट्रेटेजी चाहिए। तो आज आपकी डिमांड पे मैं फर्स्ट ग्रुप की स्ट्रेटेजी के साथ आ रही हूँ फॉर 2 मंथ्स। और मैं आपको अश्योर करती हूँ कि अगर आपने ये स्ट्रेटेजी बहुत अच्छे से फॉलो कर ली ना, तो आपको लिटरल सेंस में कोई भी नहीं रोक सकता। इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज मैं आज आपको स्ट्रेटेजी बता दूंगी कि इस सब्जेक्ट को एक्चुअली पास करने के लिए या फिर एग्जामिशन लाने के लिए आप क्या कर सकते हो, कौन सा सब्जेक्ट को आप ज़्यादा स्ट्रेंथ बना सकते हो अपनी, क्योंकि कौन सा सब्जेक्ट ऐसा रहेगा जो कि ज़्यादा स्कोरिंग रहेगा, और ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जो कि थोड़ा दिक्कत देगा, और उसमें पास होने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो सब कुछ इन टोटल सब कुछ जो है वो आज आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो सिर्फ आप मुझे अपने 10 मिनट दे दो और मैं आपको अश्योर करती हूँ कि ये 10 मिनट आपके आने वाले 2 महीने जो है ना वो चेंज कर देंगे। रिजल्ट्स डेफिनेटली ऑफकोर्स उससे चेंज हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट की कि आखिर स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है। तो फर्स्ट ग्रुप में होते हैं हमारे 4 सब्जेक्ट्स। कहने के लिए 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन इनकम टैक्स के 2 पार्ट होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और जीएसटी, जो कि अपने आप में एक सेपरेट सब्जेक्ट बन सकते हैं, वो इतने बड़े। तो यूँ 4 सब्जेक्ट है, बट हम अगर देखें तो हमको 5 सब्जेक्ट जितनी मेहनत इसमें करनी पड़ती है। ठीक है, तो मेरी स्ट्रेटेजी में मैं कुछ ऐसा आपको बताऊंगी जो कि पर्सनली मैंने फॉलो करा था, मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स इस स्ट्रेटेजी से मिले। तो अगर आप चाहो तो इसको एज इट इज़ फॉलो करना, नहीं चाहते हो तो थोड़ा बहुत अमेंड कर भी आप इसको फॉलो कर सकते हो। तो मैं आपको पूरी स्ट्रेटेजी दे रही हूँ, प्लान दे रही हूँ, बदले में आप मुझे क्या करो, एक प्रॉमिस दो कि आप डेफिनेटली जो है इसको कंसिस्टेंटली फॉलो करने वाले हो। इस स्ट्रेटेजी को आप फॉलो नहीं भी कर रहे हो, अपनी खुद की फॉलो कर रहे हो, तो वो भी आप कर रहे हो, तो वो कंसिस्टेंटली प्रॉमिस करो। इन रिटर्न में आपको अश्योर करती हूँ कि आपके रिजल्ट पर डेफिनेटली वो पास शब्द आपको मिलेगा। भले ही आपके नंबर हो सकता है थोड़े कम आए, आपने सोचा उतने ना आए, क्योंकि अब टाइम कम बचा है ना, लेकिन आप पास ज़रूर से ज़रूर हो गए। ठीक है ना, एयर की अश्योरिटी मैं नहीं दे सकती, लेकिन मैं इतनी अश्योरिटी दे रही हूँ कि आप पास हो गए। अब हम बात करते हैं कि आखिर क्या हमको स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। तो आगे आने वाले 2 महीने आपके कुछ इस टाइप से लगेंगे। सबसे पहले आपको 2 महीने कंटिन्यूस जो सब्जेक्ट पढ़ना है वो रहेगा लॉ। क्यों करना है ऐसा, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस है, 1-2 रीजंस मैं आपको देती हूँ। सबसे फर्स्ट रीज़न है कि देखो ये थ्योरी सब्जेक्ट है, आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आज एक दिन बैठे पूरा दिन जो है वो थ्योरी कर लिया और अगले 7 दिन में आपने थ्योरी सब्जेक्ट निपटा दिया। ऐसा आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि किसी का भी मन लगता ही नहीं कि इतना पूरे दिन हम रटते रहे। आप फ्रेंकली अगर मैं बोलूँ ना तो रटना ही रहता है, लॉ में रटना ही रहता है। अंडरस्टैंडिंग्स वगैरह अपनी जगह है, लेकिन जो चीज़ें याद करने की होती है वो तो आपको याद करनी ही पड़ेगी ना। ठीक है, तो इसके लिए मैंने ये करा है कि आप कंटिन्यूसली जो है लॉ 2 घंटे के लिए आप पढ़ोगे डेली बेसिस पर। ठीक है, अब कितना आपको कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। कि इसमें पास होने की स्ट्रेटेजी ये रहती है कि 2 स्ट्रेटेजी रहती है, 2 अलग अलग टाइप के लोगों के लिए, आपके जो सूटेबल हो आपके लिए वो आप फॉलो कीजिए डेफिनेटली। फर्स्ट स्ट्रेटेजी में रहता है कि कंपनी लॉ रहता है हमारा 60 मार्क्स का और अदर लॉ रहता है 40 मार्क्स का। ठीक है, तो कुछ लोगों को कंपनी लॉ पर्सनली काफ़ी अच्छा लगता है, जिनमें से मैं बिल्कुल भी नहीं थी। मुझे कंपनी लॉ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, तो मैंने सेकंड स्ट्रेटेजी फॉलो। तो सेकंड स्ट्रेटेजी जो हमारी रहती है वो ये रहती है कि अदर लॉज को अपनी स्ट्रेंथ बना लो, क्योंकि कंपनी लॉ में हम इतना अच्छा नहीं, तो अदर लॉ पे अगर हमने स्ट्रेंथ बना ली ना तो 30 to 35 मार्क्स यहाँ पर आसानी से स्कोर हो जाता है। और ये मैं बिल्कुल भी रैंडम फिगर नहीं बता रही हूँ, ठीक है, ये बिल्कुल प्रूव्ड है, मेरे खुद के आए हैं इतने नंबर, और ये आते हैं आसानी से। अगर आपने अच्छे से करा ना तो 35 नंबर तक आप इसमें आसानी से सिक्योर कर सकते हो। उसके बाद पास होने के लिए तो बेसिकली आपको 5 नंबर ही चाहिए, लेकिन हमारा टारगेट सिर्फ पास होना बिल्कुल भी नहीं है। हमारा इस टारगेट है कि हम एटलीस्ट 55 या 60 नंबर तक सिक्योर करें, एग्जाम्शन हम ला सकें। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि 35 नंबर आपने वहाँ पे सिक्योर कर लिए। अब अगर आप टारगेट कर रहे हो कि आपको 60 नंबर आने चाहिए, मतलब 25 मार्क्स आपको कंपनी लॉ से सिक्योर करने हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंपनी लॉ के जो बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, अगर 2-3 चैप्टर्स अगर आप कर लोगे तो आपके 25 नंबर तक सिक्योर हो जाएंगे। लेकिन उनमें क्या होता है कि 2-3 चैप्टर बड़े करने की जगह मैंने उल्टी स्ट्रेटेजी फॉलो करी थी। मतलब मैंने 4 से 5 चैप्टर्स जो है वो छोटे कर लिए थे, और उससे मुझे काफ़ी आसानी हो गई थी नंबर सिक्योर करने में। एक तो सबसे पहली बात वो सिंपल थे, छोटे थे, तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे ऐसा लगता था कॉन्फिडेंस मिलता था। क्योंकि अगर आपने सिर्फ 2 से 3 चैप्टर्स करे ना कंपनी लॉ के, तो आपको अंदर से एक डिमोटिवेशन रहेगा कि यार सिर्फ इतना ही हुआ है, मेजर पोर्शन मैंने छोड़ दिया है। लेकिन जैसे जैसे आपके चैप्टर्स होते जाएंगे, भले ही वो छोटे रहेंगे, अपने आप कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ता रहेगा।
तो मैंने वैसे ही 2-3 चैप्टर्स जो छोटे छोटे थे, स्टार्टिंग के 2-3 कर लो और एंड के जो डिविडेंड वगैरह है वो वाले आप कर सकते हो 2-3, तो वो इजी है। तो ऐसे कैसे करके 5 to 6 चैप्टर्स अगर आप छोटे और सिंपल जो है वो मैनेज कर लेते हो करना, तो 20 से 25 नंबर आसानी से आप यहाँ से सिक्योर कर सकते हो। ठीक है, अब आप पूछोगे कि एग्जैक्ट चैप्टर्स क्या है, तो स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स वो कर लेना और लास्ट के जो 3 चैप्टर्स है डिविडेंड वगैरह और ये छोटे छोटे, ये वाले आप कर सकते हो। इससे डेफिनेटली आपको 60+ की ये स्ट्रेटेजी हो गई है। फर्स्ट स्ट्रेटेजी की अगर हम बात करें कि अगर आपका कंपनी लॉ फेवरेट है, तो कंपनी लॉ में 60 मार्क्स का होता है। ठीक है, आप आसानी से 45 नंबर तक उसमें सिक्योर कर सकते हो। और फिर आपको अदर लॉ के 1-2 चैप्टर्स वापस करने पड़ेंगे, तो या तो ये कर लो या तो सेकंड कर लो। मैंने पर्सनली सेकंड स्ट्रेटेजी फॉलो करी थी, जो कि मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स ला के दिए उस स्ट्रेटेजी ने। ठीक, एक दिन में बेसिकली आप 3 सब्जेक्ट्स कर रहे हो, उसमें से एक तो हो गया लॉ फिक्स्ड। नेक्स्ट जो 2 सब्जेक्ट्स है वो कुछ इस टाइप से हैं कि अकाउंट्स और इनकम टैक्स। ठीक है, और सेकंड हमारा कॉम्बिनेशन रहेगा कॉस्ट का और आईडीटी का। इन दोनों सब्जेक्ट को साथ में मर्ज इसीलिए किया गया है क्योंकि अकाउंट्स थोड़ा ईजी पड़ता है कंपेरेटिवली कॉस्ट के। तो अकाउंट्स के साथ एक टफ सब्जेक्ट रखा है इनकम टैक्स, और डीटी जो आईडीटी है वो थोड़ा ईजी पड़ता है और कॉस्ट जो है वो थोड़ा टफ पड़ता है। तो एक टफ और एक सिंपल का कॉम्बिनेशन बनाया गया है। डीटी और आईडीटी कभी साथ में नहीं हो सकते क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होने लग जाएगा। तो ये दोनों सब्जेक्ट साथ में नहीं हो सकते, इसीलिए कॉम्बिनेशन स्पेशली बनाया गया है कि यार एक दिन में आप 3 सब्जेक्ट्स करो। उसमें आपको अकाउंट्स करना है, इनकम टैक्स करना है, डीटी मतलब, और लॉ तो हमारा फिक्स्ड है जो कि डेली बेसिस पे चल रहा है। टारगेट अगर मैं आपको बताऊं कि कब तक करना है, तो वो ये रहेगा कि 1 महीना है आपके पास। लॉ अगर आप कर रहे हो तो उसमें अगर आप सेकंड स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हो, ठीक है, तो अदर लॉस आपको 1 महीने में पूरे कंप्लीट करने हैं। ठीक है, अकाउंट्स की अगर हम बात करें, अकाउंट्स और इनकम टैक्स हम बेसिकली कर रहे हैं। इनकम टैक्स में पास होने की क्या स्ट्रेटेजी है वो मैं आपको बताती हूँ। अभी सबसे पहले मैंने जो स्ट्रेटेजी अपनी थी कि डीटी जो रहता है ना कंपैरेटिवली टफ पड़ता है आईडीटी के करते हैं, तो हम इजी जो चीज़ है उनको बटोर रहे हैं सबसे पहली बार। ठीक है, तो आईडीटी पे अपनी कमांड बनाना है, पर इनकम टैक्स को भी पूरा छोड़ नहीं सकते क्योंकि पास होने के लिए तो करना ही पड़ेगा ना वो। तो इनकम टैक्स में आप क्या कर सकते हो, 5 मेन हेड्स रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। उसमें भी जो 2 से 3 हेड्स रहते हैं वो बहुत छोटे रहते हैं और बहुत सिंपल रहते हैं, और सेम टाइम पर बहुत स्कोरिंग भी रहते हैं वो है अदर सोर्सेस, एचपी जो रहता है ये, और एक जो मेरे हिसाब से है कि सैलरी। ये तीनों जो हेड्स है ये छोटे भी हैं, सिंपल भी हैं और मार्क्स स्कोरिंग भी है। तो अगर पूरे 5 हेड्स नहीं हो पा रहे ना, तो एटलीस्ट से एटलीस्ट ये तीनों कर लेना, डिडक्शन, टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर आप करके चल जाओगे तो भी आप अच्छे से पास हो सकते हो, और आईडीटी पूरा करना है। ठीक है, तो ये करने से आपके एटलीस्ट 55 to 60 नंबर तक आ जाएंगे, जो कि टैक्स में एक्चुअली मुश्किल रहता है। क्यों मुश्किल पर रहता है, क्योंकि आप उल्टी स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं बहुत सारे बच्चे। इनकम टैक्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे देते हैं, आईडीटी को लीव कर देते हैं, जबकि कि आईडीटी जो है वो बहुत स्कोरिंग है, बहुत ईजी है कंपेरेटिवली। तो आप उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाओ और इसमें इतना कर लो कि एटलीस्ट आप 25 नंबर तक इसमें सिक्योर कर सको। ठीक है, तो ये हमारी बेसिकली की स्ट्रेटेजी है। तो आपको 1 महीने में क्या करना है, 5 मेन हेड्स जितने हो सके उसमें उतने पॉसिबल वो कर लेना, और जो मैंने डिडक्शन वगैरह और ये चैप्टर बताए ये सारे आपको करने हैं 1 महीने में। डेली बेसिस पर आप इसको दोगे 3 से 3.5 घंटे। ठीक है, 2 घंटे हमने लॉ के लिए फिक्स कर रखे हैं, 3.5 घंटे ये हो गए, मतलब 5.5 घंटे ये हो गए। अब आता है अकाउंट्स की बारी, उसको कितने देने हैं आपको, एक दिन में आपको कम से कम उसको 4 से 5 घंटे देखने हैं। कैसे दोगे, इसके लिए आप मेरी वो बेस्ट टाइम टेबल वाली जो वीडियो है वो देख सकते हो। उसमें मैंने बताया कि मेरा डेली रूटीन क्या है, कैसा टाइम टेबल आपको फॉलो करना है, क्या आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो बेसिकली इस वीडियो को देखने के बाद आप वो बेस्ट टाइम टेबल वाली वीडियो देख लेना, तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स वाली वीडियो देख लेना। तो ये 3 वीडियोस आपने देख ली ना, तो आप बिल्कुल क्लियर हो जाओगे कि आपको क्या करना है। तो अकाउंट्स में क्या स्ट्रेटेजी पास होने की, अकाउंट्स में ये स्ट्रेटेजी कि एएस पर अपनी कमांड बनाओ, क्योंकि बहुत सारे मैं लाइक एक ट्रेंड मैं नोटिस कर रही हूँ कि बच्चे जो है वो एएस छोड़ देते हैं, जबकि एएस बहुत सिंपल होता है और बहुत स्कोरिंग रहता है। तो एएस के एग्जैक्ट क्वेश्चन जो है वो आईसीआई पूछता है, मॉड्यूल के एग्जैक्ट क्वेश्चन एग्जाम में एएस से पूछे जाते हैं, तो उसको स्कोरिंग वो बहुत स्कोरिंग है, तो उसको अपनी स्ट्रेंथ बना लो। तो 15 to 20 मार्क्स आपको वो ला के दे देगा। नेक्स्ट आपको सबसे पहले करना है छोटे चैप्टर से स्टार्ट करना है, जैसे ईसॉप, बायबैक वगैरह हो गया, और फिर आपको धीरे धीरे कर लेवल जो है वो अकाउंट्स में बढ़ाना है। तो ये आपको मार्क्स स्कोर करने में बहुत मदद मिलेगी इससे। ठीक है, तो डेली बेसिस पर अगर आप लाइक एक चैप्टर भी कर रहे हो अकाउंट्स का, और अगर कोई बहुत बड़ा चैप्टर है तो यार 2 से 3 दिन में भी आप एक चैप्टर कर रहे हो ना, तो आप अकाउंट्स आसानी से क्रैक कर सकते हो। और आईसीआई मॉड्यूल से करना है आपको,
इसके अलावा अगर आप कहीं से कर रहे हो तो मैं अश्योरिटी नहीं ले सकती हूँ, लेकिन अगर आप ICAI मैट से कर रहे हो और इतना आपने डेली बेसिस पर टाइम दिया तो मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि डेफिनेटली आप पास हो जाओगे। ठीक है, तो फर्स्ट मंथ में आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको क्या करना है। सेकंड बात करते हैं हम सेकंड मंथ की, जो कि हमने उसमें अलोकेट करा है, लॉ तो चल ही रहा है 2 घंटे के लिए। देन आपको उसमें कॉस्ट और IDT पढ़ना है। IDT मैंने बोल दिया है कि IDT में पूरा आपको करना है, क्योंकि हमारी इनकम टैक्स की स्ट्रेटेजी ही वो थी। ठीक है, कॉस्ट में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है कि समझ नहीं आ रहा है कॉस्ट कैसे करें, सब कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो रहे हैं। तो उसके लिए मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगी कि कॉस्ट पर्सनली मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था। किसी किसी को बहुत ज़्यादा डर होता है, तो मुझे बस उसमें एक ही चीज़ लगती है कि अगर आपके कंसेप्ट जो है ना वो एकदम क्लियर है, आपको चीज़ें जो है ना वो समझ आने लग गई है, तो आपके लिए कॉस्ट कुछ भी नहीं है। और अगर आपके कंसेप्ट्स अभी तक आपको अंदर उतरे नहीं है, लाइक आपने डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे उन कंसेप्ट्स को, तो फिर कॉस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले मेरा आपको यही सजेशन रहेगा कि अगर कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है ना, तो सबसे पहले रिविजन लेक्चर्स देखो और हाथों हाथ चैप्टर वाइज रिविजन लेक्चर्स देखो कि एक चैप्टर का रिविजन लेक्चर देखो और हाथों हाथ उसको ICAI मैट से खुद से सॉल्व कर लेना है। तो बस अब तो कमांड बन गई। स्ट्रेटेजी वही रहनी चाहिए अगेन के सिंपल चैप्टर से स्टार्ट करना है और सिंपल टू टफ चैप्टर्स तक जाना है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मैं चैप्टर्स बताऊँ तो मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स वाली वीडियो जो है उसमें बता रखे हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, आप वो रेफर कर सकते हो। एक महीने में आप कॉस्ट के अगर 70 to 80% तक चैप्टर्स जो है वो कवर कर लेते हो तो पास होना बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप 2 महीने क्या करने वाले हो ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको। अगर मैं कुछ टिप्स देना चाहूँ अपनी तरफ से ग्रुप 1 के लिए तो वो ये रहेगी कि बहुत आसान है, इस चीज़ को अंदर उतार लो सबसे पहले कि यार बहुत आसान सी चीज़ है। लोग इस टाइम पीरियड में 2 मंथ्स के अंदर दोनों ग्रुप क्लियर करते हैं, तो आपका टारगेट सिर्फ एक ग्रुप का है जो कि आप डेफिनेटली कर सकते हो। अगर आप सोच रहे हो कि आप नहीं कर सकते तो इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करो और फिर मुझे बताओ कि कैसे नहीं हो रहा है, क्या दिक्कत आ रही है। वो लाइक आप मुझसे इंस्टा पर कनेक्ट हो जाओ तो मैं आपको बताऊंगी कि आप कहाँ पे दिक्कत है, कहाँ पर क्या करना चाहिए, वो मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ। लेकिन मेरे हिसाब से इस स्ट्रेटेजी वीडियो को देखने के बाद आप बहुत हद तक जो है क्लियर हो गए होंगे कि आपको क्या करना है। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। और अगर आपको कुछ भी डाउट आ रहा है तो आप मुझसे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। सो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको रिप्लाई कर सकूँ।